नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश अनुदेशक बहाली के बारे में। 6316 पद पे बहाली होने वाली है और इस बहाली को लेकर एक बहुत बड़ा न्यूज आया है और संभावित जो डेट बताया जा रहा है नवंबर दिसंबर में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उत्तर प्रदेश अनुदेशक बहाली में पीईटी प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा या नहीं होगा, इस पे काफ़ी संशय है, क्योंकि बहुत सारे सीआईटीएस अभ्यर्थी हैं जो पीईटी का एग्जाम नहीं दिएंगे। वैसे में अगर पीईटी लागू होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस पे हम चर्चा करेंगे कि लागू होगा या नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इजी वे कोचिंग में 15 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप आईटीआई के किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और झारखंड में भी अनुदेशक बहाली होने वाला है। हमें लगता है कि पिछले बहुत दिनों से ये न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कि बहुत जल्द बहाली होगी, लेकिन अभी तक तीनों राज्यों में ये बहाली नहीं हुई है। लेकिन आने वाले 6 महीने में हो सकता है ये बहाली तीनों राज्यों में हो जाए, शुरुआत हो जाए। तो वैसे में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर लीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो चलिए चर्चा करेंगे। हमारे सामने अभी मैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वेबसाइट पर हूँ और यही जो चयन आयोग है आप देख सकते हैं, ये जो चयन आयोग है इसी को जिम्मेवारी मिला है उत्तर प्रदेश आईटीआई अनुदेशक भर्ती को लेकर। अब 6 महीने पहले की बात है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नया नियम निकाला था कि मेरे यहाँ जितने भी बहाली होंगी, जिसका पे स्केल बताया था सी ग्रुप के, ग ग्रुप का, उस सभी का पीईटी एग्जाम देना होगा। इसके बाद ही वो मुख्य एग्जाम में बैठ पाएंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बताया था। ठीक है, लेकिन ये जो नियम है स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है कि अनुदेशक भर्ती में लागू रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन इसका नियमावली जो देखिएगा उसमें एक अंतिम में लिखा हुआ अनुदेशक बस इतना ही लिखा हुआ है। तो हमारे बीच काफ़ी अफवाह फैला हुआ है कि वो जो अनुदेशक लिखा है वो आईटीआई अनुदेशक ही है। लेकिन यहाँ पे 2 बातें हैं। जो विद्यालय में सी ग्रुप वाले होते हैं उसका भी एग्जाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेता है। विद्यालय में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो काला संकाय के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, उनका जो एग्जाम होता है इसी के माध्यम से होता है। उनको भी अनुदेशक ही बोला जाता है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा पेपर में, ये बहाली पहले हुई थी और उनको भी अनुदेशक बोला जाता है और इसी के माध्यम से होता है। तो हो सकता है वहां जो अनुदेशक लिखा हो वो इसी के लिए लिखा हो। तो वैसे में हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बहाली होने वाला है इंस्ट्रक्टर का, तो उसमें भी पीईटी लागू रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं कारण बताना चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम का अलग से नियमावली आती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो उत्तर प्रदेश के विभाग है, टेक्निकल विभाग है, उसका जो नियमावली है, उसके नियमावली हम यहाँ पर चर्चा करें। आईटीआई का जो टेक्निकल विभाग है उसके द्वारा जो नियमावली है उसमें बताया गया है कि 10th क्लास का आपका 20% मार्क्स ऐड होगा किसमें, अनुदेशक बहाली में। इसके अलावा टेक्निकल का आपका 20% ऐड किया जाएगा और जो सीआईटीएस है, सीआईटीएस का 10% मार्क्स ऐड किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। तो टोटल का यहाँ पर जोड़िएगा तो ये 50% होता है जो आपके क्वालिफिकेशन, जो आपके 10th टेक्निकल और सीआईटीएस। टेक्निकल का मतलब आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक। ठीक है, इसका मतलब आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक, इन तीनों में से उसका 20% जोड़ा जाएगा। मतलब टोटल मेरिट से अगर जोड़े तो 50 मार्क्स मेरिट से आपके जोड़े जाएंगे और 50 मार्क्स पे आपके एग्जाम होगा और 50 मार्क्स पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये जो 50 मार्क्स का होगा इसमें टेक्निकल पूछा जाएगा, जो आपके ट्रेड से होंगे उसके बाद उससे क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें जितना नंबर लाइएगा उसका नंबर और इसका टोटल का ये 50% का आपका परसेंटेज निकालकर मेरिट लिस्ट बनेगा। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट का नियमावली है। लेकिन
इनका जो नियमावली है उसमें बताया कि पहले प्री देना होगा, पेट देना होगा, लेकिन हम इसमें स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि पेट अनुदेशक बहाली में लागू रहेगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम का नियमावली अलग होता है और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी कर्मचारी चयन होता है वो उसी नियमावली को फॉलो करता है। तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपको बता दिए कि वहां पर जो अनुदेशक लिखा हुआ है वो हो सकता है विद्यालय में जो कला के इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके लिए लिखा हो, योग वाले इंस्ट्रक्टर होते हैं उनका लिखा हो, तो हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं। और एक बात और, अगर लागू रहेगा तो पहले इन्फॉर्म करता, मतलब विभाग अभी अपने नियमावली में इसको लिख देता, नहीं तो ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है अगर इसका बहाली लेता है, अनुदेशक बहाली लेता है और बोलता है कि नहीं इसमें पेट लागू रहेगा, तो आपको अलग से मौका देगा पेट एग्जाम के लिए। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मुझे जहां तक लगता है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, बाय द वे होता है तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और एक बात और कि अभी से ही हम लोगों को ये जो ट्वीट आया है, यहाँ पे देखेंगे हमारे जो उत्तर प्रदेश के सचिव हैं टेक्निकल विभाग के आलोक कुमार, ये माननीय उप सचिव हैं व्यावसायिक शिक्षा परिषद के, और इन्होंने ट्वीट किया था कि जो वैकेंसी सीट है ITI इंस्ट्रक्टर का उसको पेट एग्जाम के बाद नवंबर तक ले लिया जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब हम लोग का काम ये है कि इनको ट्वीट किया जाए और बताया जाए कि जो पेट एग्जाम है वो ITI अनुदेशक बहाली में नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि जो विभागीय नियमावली है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि पेट का भी नंबर या प्री एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा विभाग के नियमावली में नहीं लिखा गया है। वैसे में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसमें पेट लागू नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्वीट हम लोगों को करना चाहिए, संबंधित जो मंत्री जी हैं उनको भी इस बात का इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए कि ये कहीं से भी सही नहीं है कि विदाउट इंफॉर्मेशन और प्री प्लानिंग कुछ भी नहीं है और पेट लागू कर दीजिएगा। वैसे में जो ट्रेंड किए हुए CITS परीक्षार्थी है, जो इंस्ट्रक्टर है, जो बहाली का इंतजार कर रहे हैं, 80% युवा बाहर हो जाएंगे। तो एक बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि CITS करने वाले बच्चों का वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, जो कि DGT के नियम के अकॉर्डिंग नहीं होगा। DGT क्या बोलता है कि सभी ITI कॉलेजों में अब CITS इंस्ट्रक्टर कंपलसरी रहना चाहिए। वैसे में पेट लागू होने से तमाम चीज़ें निकलकर सामने आएगी कि 80% CITS वाले नहीं हो पाएंगे। तो ट्विटर पर थोड़ा सा सक्रिय रूप से सभी लोग आकर ट्वीट करें, ठीक ना। आंदोलन, ट्विटर आंदोलन, तमाम तरह की चीज़ें होती है। बहुत सारे लोग सक्रिय हैं यूपी में जो इस ITI अनुदेशक बहाली को लेकर काम कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए। मैं भी आप लोगों का साथ हो, ट्वीट जरूर कीजिए। ठीक है, बिना ट्वीट किए हुए कुछ नहीं होने वाला है। तो ट्वीट करके इन लोगों को जानकारी देते रहिए कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो मतलब यहाँ तक उम्मीद है कि नहीं लागू होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसी न्यूज को पेपर में भी निकाला गया है, बहुत सारे, ये हिंदुस्तान का है, सारे न्यूज़पेपर में ये बातें लिखी गई है। इन्हीं के ट्वीट के रिगार्डिंग ये बातें लिखी गई है और बताया गया है कि बहुत जल्द नवंबर तक अनुदेशक बहाली होने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे, सारा चीज़ स्पष्ट कर दिया। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई जरूर करें, बिना पढ़े नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए पेट नहीं भी होगा तो वहाँ पे 50% का एग्जाम होने वाला है और उसमें जिसका प्रदर्शन बेहतर होगा उसका चांस होगा नौकरी मिलने का। तो CITS केवल कर लेने से ये मत सोच लीजिएगा कि हमारा नौकरी इंस्ट्रक्टर में हो जाएगा, क्योंकि 10% ही CITS का मार्क्स ऐड कर रहा है। तो वैसे में आप अपने आप को मजबूत कीजिए टेक्निकल से। ये बहाली वैसे भी 10 साल 15 साल पे आती है और ये छूट गया तो फिर अगले 10 साल तक कोई बहाली नहीं आने वाला है। और सीटों की संख्या देख रहे हैं 6316 सीट है, सीट काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे में पीछे नहीं हटना है, लग जाइए अभी से लक्ष्य में, क्योंकि आगे दिख रहा है नवंबर दिसंबर तक संभावित है, बताया जा रहा है। तो फिर इस मौके को चूकने मत दीजिए, गंवाइए नहीं, आप तैयार रहिए। ठीक है, और बाकी अगर मेरा मदद लेना चाहते हैं तो इजी वे कोचिंग में बैच स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से। टेक्निकल का आकर मजबूत बना सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, कोपा, मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर वाले बच्चे आकर यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स वाले भी हमारे यहाँ क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।